तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि इंग्लिश की क्लासेस तो बेसिक से स्टार्ट हो चुकी हैं और हम लोग क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं। और ये भी आप जानते हो कि इंग्लिश में यदि अच्छे मार्क्स लाना है तो हमें वोकैब का पोर्शंस कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। किसी भी एग्ज़ाम में यदि हमें इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना है तो सिंपल सा फंडा ये है कि आप वोकैब के पोर्शंस को अच्छा कर लो। और जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश की जो क्लासेस हैं इंग्लिश की, यानी कि इंग्लिश का जो ग्रामर का पोर्शन होता है, इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो तो अपना स्टार्ट हो चुका है। और वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ चीज़ों को सीख रहे हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे उन वीडियोज़ को देखते हैं। और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये जो हमारी क्लास रहने वाली है ये एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए रहने वाली है, ठीक है। हालांकि आप सभी लोग देख सकते हैं, ऐसा ऐसा ये नहीं है कि आप केवल एयरफोर्स वाले ही बच्चे देखेंगे, कोई भी देख सकता है, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स यानी इनफेलिबल होता है, ठीक है। क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड ऑफ आर नाइफ सीथ, क्या बोलते हैं उसे, सीथ बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय किंग आर अ क्वीन, मोनार्ची होता है वो, ठीक है। अगला है प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लाइव, मतलब कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, उसे हम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेयर बोलते हैं। और ये सभी क्वेश्चन से बच्चों याद रखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस वजह से पूरी क्लास को देखना अंत तक। अ सॉल्यूशन आर रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, आपने देखा होगा कि एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, है ना। ये होता है पेनेसिया, ओके। अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर अ प्रोफेशनल, वो होता है एमेच्योर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में ही बोलता है, बड़ाई जिसे करता है, वो होता है ईगोटिस्ट होता है। क्या अहमवादी बोलते हैं। पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिम, अपनी अपनी बड़ाई करता है, वो ईगोटिस्ट होता है। वो क्या होता है? ईगोटिस्ट। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड द सेम डायमेंशंस, वो होता है होमोजीनस, ठीक है। अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, कंटेम्प्रेरी होता है। अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिस्ट। अगला जो वर्ड है कि वन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स ऑफिशियली, वो ऑडिटर कहलाता है। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, मिलेनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? मिलेनियम कहलाता है। इन क्वेश्चंस को हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे। याद रखना है कि क्लास के अंदर ही क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। वन हु स्टडी द इलेक्शंस वोटिंग ट्रेंड, सिफोलॉजिस्ट होता है, वो सिफोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है। अगला है कि लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, स्कूल आर इंस्टीट्यूशन, डोरमेटोरी होता है। मूवमेंट ऑफ पीपल आर एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, माइग्रेशन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। कि मूवमेंट ऑफ पीपल आर एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, माइग्रेशन कहलाता है। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल आर इंस्टीट्यूशन, डॉर्मेटोरी होता है। वन हु स्टडीज द इलेक्शंस एंड वोटिंग ट्रेंड, सिफोलॉजिस्ट कहलाता है वो। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, होता है कांग्रीगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कांग्रीगेशन कहलाता है। वन होम इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट, इनविंसिबल, है ना। अगला है समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, फिलोंथ्रोपिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलोंथ्रोपिस्ट कहलाता है। अब इनको याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? तो सिंपल सा फंडा, इनको बार बार आप रिपीट करोगे ना तो चीज़ें लर्न हो जाएंगी, जिस तरह मैंने याद करा है। मैं तो डेली किसी न किसी चीज़ को 2-4 बार रिपीट करता हूँ तो चीज़ें याद हो जाती हैं मुझे। जैसे कि वन होम इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट, हमें एक बार में नहीं याद हुआ। अब मैं 2-4 बार इस चीज़ को याद करूँगा कि वन होम इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट, तो पता चल जाएगा कि इनविंसिबल होता है। वन होम इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट, इनविंसिबल। आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। एक बार में चीज़ें समझ में ना आए दोबारा देखो, रिपीट करिए उनको, तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। कि समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, वो होता है फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। कि अ बैड हेयर डे लिखा है। अ बैड हेयर डे मतलब कि डे कैसा है? बैड है। मनहूस दिन बोल सकते हैं, डे ऑन व्हिच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। अ बिड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज बोल सकते हैं। बिड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कि बिड में रोजेस, गुलाब पड़े हुए हैं तो खुशी का दिन है। एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन बोल सकते हैं ना।
अ ब्लू आइड बॉय, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें नीली हैं। तो ब्लू आइड बॉय यानी कि आंखों का तारा, वन हु इज फेवरेट पर्सन बोल सकते हो। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन क्लैमिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर बोल सकते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड डिसेस्टर, आकस्मिक घटना, है ना, वो होता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, काज ऑफ डिस्प्यूट या काज ऑफ क्वारल। अ बुल इन अ चाइना शॉप, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या क्लमसी पर्सन, शीश महल में बंद है। अ बुल इन अ चाइना शॉप, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या क्लमसी पर्सन। ओके, अगला है अ बर्निंग क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अ बर्निंग क्वेश्चन कहलाता है। अ केक वॉक, इजी टास्क बोल सकते हो। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब होता है साम दाम दंड भेद, रिवार्ड एंड पनिशमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर, है ना। अ चेंज ऑफ हर्ट, अपनी हर्ट को चेंज करना यानी कि अपने ओपिनियंस को ही बदलना, है ना। अ चेंज वंस ओपिनियन। अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल जो होता है ना वो आसान होता है ना। अ चिप ऑफ दी ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। अ क्लोज सेव, बाल बाल बचना बोल सकते हैं। नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। अ क्लोज्ड बुक, बुक क्लोज्ड है तो आप मिस्ट्री बोल सकते हो। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी कि कंजूस व्यक्ति बोल सकते हो। अ माइजर पर्सन, है ना। अ डैम्प स्क्वेब का मतलब होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। अ डैम्प स्क्वेब यानी अ डिसपॉइंटिंग रिजल्ट, आपने मेहनत तो बहुत की लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बेकार आया। अ डैम्प स्क्वेब यानी कि अ डिसपॉइंटिंग रिजल्ट बोल सकते हो। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि अ हेल्पलेस वुमेन, अबला नारी जिसे बोल सकते हैं। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, अ हेल्पलेस वुमेन, है ना, अबला नारी। अब मैं इन क्वेश्चंस को एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ठीक है, आपके सामने देखना, याद हो जाएगा, ठीक है। अब बैड हेयर डे, डे कैसा था, बुरा था। मनहूस दिन बोल सकते हो। अब बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज बोल सकते हैं। अब ब्लू आइड बॉय, आंखों का तारा, बहुत प्यारा। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर बोल सकते हैं कि आकस्मिक घटना बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। जड़ अब बुल इन चाइना सोप, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड बोल सकते हो, है ना। अब बर्निंग क्वेश्चन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अ केक वॉक इजी। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब होता है साम दाम दंड भेद। अ चेंज ऑफ हर्ट, अपनी हर्ट को चेंज करना यानी कि अपनी ओपिनियंस को बदलना। अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल आसान होता है। अचीव ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। अ क्लोज सेव, नैरो इसके बाल बाल बचना बोल सकती हूँ। अ क्लोज्ड बुक, तो रहस्यमय यानी कि माइस्ट्री बोल सकते हैं। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ माइजर व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति, है ना। अ डैम्प स्क्वैब का मतलब होता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान यानी कि डिसपॉइंटिंग रिजल्ट बोल सकते हो, ठीक है। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस यानी कि अ हेल्पलेस वेमेन, अ हेल्पलेस वेमेन बोल सकते हो। तो गाइस ये एयरफोर्स वाले बच्चों की क्लास थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो मैं एक बार इनको भी रिपीट किए दे रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने देखना, ये भी लर्न हो जाएंगे आसानी से। समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, फिलंथ्रोपिस्ट होता है। वन whom इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट, इनविंसिबल होता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, कांग्रीगेशन होता है, ठीक है। आई थिंक जहाँ तक इस 20 नंबर को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, समझ गया मैं। वन हु स्टडीज द इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स, सिफोलॉजिस्ट होता है ये। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, डोरमिटोरी होता है। मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, माइग्रेशन होता है। जहाँ तक इसमें दो क्वेश्चंस को लर्न करने में आपको कठिनाई पड़ी होगी, ठीक है, और बाकी तो इजी है, कर लिया होगा। तो यदि हमें इन क्वेश्चंस को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को और ईडियम्स को लर्न करना है, ठीक है, तो क्लासेस से जुड़े रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 2-4 दिन यदि क्लासेस लोगे ना हमारे साथ, तो चीज़ें आपको आसान तरीके से लर्न होती रहेंगी, ठीक है। तो और आप जानते हो कि इंग्लिश की ग्रामर की क्लासेस चैप्टर वाइज तो स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना। आई थिंक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 1 या 2 दिन में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी कंप्लीट कर लेंगे, उसी तरह हर टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।